नीम कोठी की विरासत। शैली, रहस्य, विरासत, पारिवारिक छल। स्थान, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश। 1953। बुंदेलखंड के वीरान इलाके में स्थित थी एक भव्य कोठी, नीम कोठी। राजा प्रताप सिंह की पुश्तैनी हवेली, जो 70 साल से वीरान पड़ी थी। गांव में कहते थे, वहां जो गया लौट कर नहीं आया। वर्तमान समय, 30 वर्षीय इतिहासकार रेवा त्रिपाठी को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। तुम्हारा खून नीम कोठी से जुड़ा है, वहां तुम्हारा सच दफन है। वारिस बनो, नहीं तो इतिहास खो जाएगा। रेवा को अचरज होता है। उसके दादाजी ने कभी इस विरासत का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन उसकी खोजी प्रवृत्ति उसे नीम कोठी खींच लाती है। वो पहुंचती है उस कोठी में जिसे समय ने निगल लिया था। टूटी खिड़कियां, झाड़ झंखाड़ और हर दीवार जैसे कोई पुराना जख्म कह रही हो। कोठी के अंदर मिले दस्तावेज बताते हैं कि राजा प्रताप सिंह की 3 पत्नियां थीं और एक नाजायज औलाद। गांव वालों का मानना था कि कोठी को श्राप मिला है, क्योंकि उस औलाद को जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया था ताकि सिंहासन पर कोई दावा न कर सके। रेवा को एक गुप्त तहखाना मिलता है जहां दीवार पर खून से लिखा है, मैं लौटूंगा जब खून पहचान लेगा खून को। इसी बीच गांव में कई घटनाएं होने लगती हैं। पुरानी कोठी के पास रहने वालों को रात में किसी बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। रेवा खुद भी नींद में चलने लगती है और एक रात उसने खुद को तहखाने में खड़ा पाया, हाथ में एक पुराना ताबीज लिए। फिर आता है विरासत का वकील, जो कहता है, आप ही असली उत्तराधिकारी हैं, लेकिन एक शर्त है, आपको 7 दिन कोठी में अकेले बिताने होंगे, बिना किसी संपर्क के। शर्त पूरी करनी होगी, तभी विरासत मिलेगी। पहले दिन सब सामान्य था। दूसरे दिन उसे पुराने आईने में एक लड़के की छाया दिखी, जो उसे मां कहकर पुकार रहा था। तीसरे दिन तहखाने से जंजीरों की आवाजें आने लगीं। चौथे दिन उसे अपने सपनों में राजा प्रताप सिंह दिखाई दिए, जो चीख चीख कर बोले, तू ही वो है जिसने मुझे धोखा दिया। 5वें दिन उसके शरीर पर खुद ब खुद निशान बनने लगे। 6ठे दिन कोठी की दीवार में दरार पड़ी और उसमें से एक कंकाल मिला, छोटे बच्चे का, जिसकी गर्दन में वही ताबीज था। रेवा समझ गई, वो बच्चा कोई और नहीं, उसकी ही नानी का गुप्त बेटा था, जिसे जिंदा दफनाया गया था। उसकी आत्मा ही कोठी में भटक रही थी। 7वें दिन रात 12 बजे कोठी ने झटका खाया और तहखाना फट गया। सब कुछ अंधकार में था। सुबह जब वकील आया, रेवा वहीं खड़ी थी, शांत, लेकिन उसकी आंखों में कोई और चमक थी। विरासत उसके नाम हो चुकी थी। लेकिन जब वो कोठी छोड़ने लगी, एक पुराना नौकर पीछे से बोला, अब आप जिंदा तो हैं, लेकिन जो नीम कोठी में 7वीं रात जीता है, वो कभी पूरी तरह से इंसान नहीं रहता। अब नीम कोठी एक संग्रहालय है, लेकिन जब कोई अकेले तहखाने में जाता है, ताबीज अपने आप उसके गले में आ जाता है और कोई धीमी सी आवाज कानों में गूंजती है, मां, मैं अब भी यहीं हूं।